क्षेत्र में असेंबली एरिया है 84 विधानसभा। 84 विधानसभा में कुल मिला के 6,09,000 वोटर्स है। हमने प्राथमिक जांच शुरू की है, उसमें से 2,40,000 वोटर्स को हमने चेक किया है। ये वोटर लिस्ट को चेक करने से जो आंकड़े बाहर आए हैं उससे स्पष्ट पता चलता है कि 40% वोटर्स को चेक करने पे उसमें से 12.3% वोटर्स फर्जी है, डुप्लीकेट है, या तो उस पे हमें डाउट है। 5 तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया गया है और ये रेशियो से देखें तो 40% वोटों की चेकिंग में से 12% फर्जी वोट मिले तो पूरी 84 विधानसभा की जब चेकिंग पूरी होगी 100%, तो एक असेंबली में 75,000 तक के फर्जी वोटर होने की पूरी शक्यता है। और इसके हिसाब से देखें तो ये असेंबली में हर 8 वोटर में से 1 वोटर फर्जी है। और इसी का कारण शायद हो सकता है कि CR पाटिल जी रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से जीत रहे हैं। जिस 5 तरीके से ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोटों की चोरी हो रही है, उसमें से एक है कि पूरी डिटेल एक समान हो। वोटर लिस्ट में जो पूरी डिटेल एक समान है लेकिन एक व्यक्ति के 1 से ज्यादा वोट है, तो एक इंसान 2 वोट, ऐसी एक पद्धति है। दूसरी जो पद्धति है कि कहीं ना कहीं स्पेलिंग में, उसकी नेम में, सरनेम में, स्पेलिंग में थोड़ा सा फेरफार कर दे और नए नाम से वो वोटर लिस्ट में ऐड हो रहा है, तो उसका मतलब दूसरी पद्धति है कि एक अक्षर बदलो और नया वोट रजिस्टर करो। तीसरी पद्धति से जो वोट चोरी हो रही है उसमें एक ही आदमी है, एक व्यक्ति है, लेकिन एपिक नंबर अलग अलग है। तो ऐसे भी अनेक यहाँ हमारे पास ग्रुप है कि जिसमें 3-4 आईडी अलग अलग बनाओ और 3-4 वोट रजिस्टर कराओ। चौथी जो पद्धति है कि अलग अलग लैंग्वेज में वोटर लिस्ट में नाम, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में ही वोटर लिस्ट बनती है। लेकिन ये असेंबली में हमने देखा कि कहीं बंगाली में नाम रजिस्टर में लिखे गए, पंजाबी में, हिंदी में, देश की विभिन्न राज्यों की जो अलग अलग भाषा है वो भाषा में ये नाम यहाँ रजिस्टर किए गए। और 5वीं जो पद्धति है कि जो एड्रेस है उसमें कुछ नॉमिनल चेंज दिखा दो, व्यक्ति वही रहेगा, एज सेम है, फोटो सेम है, लेकिन एड्रेस में थोड़ा सा चेंजेस करके नए वोटर्स की तरह उसको रजिस्टर करो। तो पता बदलो और वोट बढ़ाओ, वो भी एक वोट चोरी की पद्धति है। यहाँ हमने विस्तृत तौर पे ये 5 पद्धति से कैसे वोट चोरी होती रही है उसका विवरण दिया है। आने वाले दिन में हम पूरे गुजरात में सभी 182 सीट में उसकी चकासनी करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से 84 विधानसभा का डेटा और उसकी जो चेकिंग हुई और उसमें 40% वोटों की चेकिंग में 12% की धांधली, फर्जीवाड़ा, वोट चोरी पकड़ी गई है। इसी रेशियो से देखें तो पूरे गुजरात में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है और ये 12% के हिसाब से देखें तो उसमें 62 लाख जितने वोटर्स कहीं ना कहीं डाउटफुल है, फर्जी है या गलत है। तो 182 सीट्स में ये वोटों की चोरी जब हम चेक करेंगे तो मैं मानता हूं कि यही रेशियो से जो चोरी हुई होगी तो 62 लाख वोटर की वोट चोरी गुजरात में हुई है। ऐसा भी हमारी ये प्राइमरी चेकिंग में से दिख रहा है। और आने वाले दिनों में गुजरात कांग्रेस का कार्यकर्ता गुजरात के सभी 182 असेंबली सीट्स में हर बूथ में जाएगा, हर घर पे जाएगा,
एक एक वोटर्स की हम चेक करेंगे, वोटर लिस्ट को चेक करेंगे, और जो ये वोट चोरी करने वाले लोग हैं, लोकशाही खत्म करने वाले जो लोग हैं, संविधान का हमारा अधिकार छीनने वाले लोग हैं, उन सबको एक्सपोज करेंगे। ये वोट चोरों को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, और उसके लिए हम कल 31 अगस्त से ये अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 31 अगस्त कल दोपहर 3 बजे अहमदाबाद में हम वोटर अधिकार जनसभा के माध्यम से पूरे गुजरात में जो वोट चोरी का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, जो बड़े बड़े नेता रिकॉर्ड ब्रेक वोट से जीत रहे हैं, वो क्यों जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल ये हमने प्राइमरी चेकिंग में आपके समक्ष रखा है। मैं मानता हूं कि गुजरात में वोटों की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ना दूर नहीं है, उनकी खैर नहीं है कि आने वाले दिनों में जनता उनको पकड़ेगी और उनको सजा भी देगी। अच्छा, कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती रही है, और कांग्रेस के अलावा भी कई विपक्षी दल की ईवीएम पर सवाल उठाते थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है बीजेपी की जीत का फॉर्मूला ईवीएम नहीं पर ये वोट चोरी का? देखिए, हर चुनाव में जिस तरीके का माहौल होता है, लोगों का हमारे प्रति भाव होता है, आवकार होता है, जो कैंपेन में लोग जुड़ते हैं, वोटिंग पोलिंग के दिन लोगों की जो लाइनें लगती है पोलिंग स्टेशन पे, उसका माहौल अलग होता है, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। कहीं ना कहीं लाखों के डिफरेंस से जो सीटें जीती जा रही है, जो रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से जीतने के लिए पब्लिसिटी की जा रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये वोट चोरी की एक बहुत बड़ा योगदान है, या बहुत बड़ी जो साजिश है उसका ये नतीजा है। तो मैं मानता हूं कि लोगों के मन में जो डाउट है ईवीएम के प्रति, ये वोट चोरी के प्रति, और ये डाउट दिन पर प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये जो वोटर लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है। ऑनलाइन जो वोटर लिस्ट जो दिख रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वो भी अधिकृत है। जब अधिकृत प्रिंटेड लिस्ट में भी गलत वोटर्स हो, अधिकृत वेबसाइट में भी उसकी पुष्टि हो, तो लोगों का जो मानना है, जो शंका है, आज स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि जो इलेक्शन है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं ईवीएम में भी गड़बड़ी हो रही है। अमित भाई, एक सवाल, क्या कांग्रेस मानती है कि सीबीआई की तरह इलेक्शन कमीशन भी पिंजरे का होता है? जिस तरीके से देश में लोकसभा में विपक्ष के नेता और जन नेता राहुल गांधी जी ने प्रूफ के साथ देश और दुनिया के सामने किस तरीके से वोटर लिस्ट गलत बंद है, किस तरीके से वोटों की चोरी का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, उसको उजागर किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को सामने आना था कि हम न्यायिक तरीके से चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध है, हमारी जिम्मेदारी है, हम ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंट वे में ये प्रक्रिया कर रहे हैं। कुछ गलत हुआ होगा तो स्वीकार करने की जिम्मेदारी भी उनकी, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन से ज्यादा भाजपा के बड़े बड़े नेता उसका जवाब देने के लिए सामने आए, जिस तरीके से भाजपा बिल्कुल घबरा गई हो कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो, इस तरीके से राहुल जी का विरोध करने लगे, उससे स्पष्ट मतलब है कि इलेक्शन कमीशन कुछ बोले उसके पहले भाजपा डर गई है कि वोटों की चोरी पकड़ी गई। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दो तब जाके हम कार्यवाही या जवाब देंगे, ऐसा जो स्टेटमेंट किया, मैं स्पष्ट मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है, उनकी इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, और कहीं ना कहीं उनको फायदा करवाने के लिए काम कर रही है। अमित भाई, जिस तरह से आपने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के विरुद्ध में काम कर रही है, तो फिर कांग्रेस के पास फिर किस तरह से आगे इस लड़ाई को लड़ेगी, किस तरह से फिर आगे लड़ेगी?
कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के लोग, अभी तक हम मानते थे कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर काम करेगी, ट्रांसपेरेंट वे में, न्यूट्रल वे में काम करेगी। लेकिन पिछले काफी साल से जिस तरीके से 1 बाय 1 जो मुद्दे बाहर आ रहे हैं, जो तथ्य बाहर आ रहे हैं, उससे स्पष्ट पता चलता है कि वो न्यूट्रल वे में काम नहीं कर रही, कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रही। जिस तरीके से कर्नाटक का डेटा बाहर आया, जब आज हमने गुजरात का डेटा रखा है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने भी सवाल खड़े हुए। आने वाले दिनों में हम इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगे, घर घर जाके वोटर लिस्ट चेकिंग का, हमारा वेरिफिकेशन का अभियान भी चलेगा, और हम सरकार को, इलेक्शन कमीशन को मजबूर भी करेंगे कि वोट चोरी जो हो रही है उसको स्वीकार करें। वोट चोरों को हम एक्सपोज भी करेंगे और जनता की अदालत में ले जाएंगे, जनता न्याय करेगी, और जो वोट चोरी